देखिए, आरजेडी की ये परंपरा रही है कि एक एक सीट पर चार चार प्रत्याशी उनके होते हैं और सभी से पैसे की डिमांड होती है और जो ज़्यादा पैसे सूटकेस में लेकर जाते हैं उन्हीं का टिकट अनाउंस होता है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है काफ़ी गरमाया हुआ है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के आवास पर स्थानीय जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी पहुंच जाते हैं और उस क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अपील करते हैं। ऐसे में हम अभी मौजूद हैं भाजपा से प्रवक्ता अनामिका पासवान जी खास बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, सीट शेयरिंग को लेकर के मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के खुद आवास पर उनके प्रत्याशी पहुंच जाते हैं और सीट को लेकर मांग कर देते हैं कि हमें टिकट मिलनी चाहिए। कैसे देख रहे थे इस वीडियो को आप? बिल्कुल, मैंने भी देखा है। देखिए, आरजेडी की ये परंपरा रही है कि एक एक सीट पर चार चार प्रत्याशी उनके होते हैं और सभी से पैसे की डिमांड होती है और जो ज़्यादा पैसे सूटकेस में लेकर जाते हैं उन्हीं का टिकट अनाउंस होता है। तो अब सोच लीजिए कि 4 लोग पैसे देने वाले हैं तो 10 लोग तो वो भी होंगे जिनके पास पैसे नहीं होंगे। काम तो वो बहुत अच्छा लेते हैं अपने कार्यकर्ता से, लेकिन जब हक देने की बात आती है तो लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ एक और परंपरा है कि जब भी लोग मिलने जाते हैं तो या तो गेट बंद होता है और अगर वो अंदर चले भी गए तो उन तक पहुंच नहीं सकते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। तो उनके यहाँ टिकट देने की परंपरा एक ही है और वो है पैसा। पैसे की आप बात कर रहे हैं, वो तो आरोप लगाते हैं कि एनडीए में जितने लोग टिकट देते हैं वो पैसे लेते हैं। टिकट बेचने की बात कहते हैं। बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ जो भी कार्यकर्ता होते हैं और जो कार्यकर्ता वाकई में काम करने वाले होते हैं, फील्ड वर्कर होते हैं, उन्हीं को सेलेक्ट करके टिकट दिया जाता है। उनकी तरह नहीं कि संजय यादव को लाए दूसरे राज्यों से, खुद डोमिसाइल की मांग करते हैं और दूसरे राज्यों से लाकर बिहार से राज्यसभा भेज देते हैं। अच्छा, टिकट को लेकर के एनडीए में क्या सब कुछ ठीक चल रही है? क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है, कभी जीतन राम मांझी नाराज होते हैं, कभी चिराग पासवान नाराज होते हैं। क्या कुछ अभी रणनीति तैयार हो रही है? देखिए, महत्वाकांक्षाएं सभी की होती हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हम एनडीए के लोग जो है ना परिवार की तरह हैं और परिवार में एक साथ बैठ कर तय होता है। जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी में हो रहा है वैसा हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। हमारे नेता एकदम निर्धारित हैं, निश्चित हैं, लेकिन उनके यहाँ तो राहुल गांधी उनको तेजस्वी यादव को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि हमारा नेता तो तब तय होगा जब पब्लिक तय करेगी कि मुख्यमंत्री बिहार के कौन है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके यहाँ किस हद तक उनका गठबंधन आपने कहा कि सब कुछ ठीक है, तो आखिर क्या जरूरत पड़ जाती है कि पटना की सड़कों पर चिराग पासवान जी के लिए लगाया जाता है कि वह एक बिहार के कोहिनूर हीरा है। इमाम गजाली जी हैं जो पोस्टर लगा देते हैं, जो इस पोस्टर पर भी अब सियासत गरमा जाती है। अब इस चीज़ को देखिए, मैं आपको बताती हूँ, किसी भी पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो अपने नेता के लिए ये अपने अंदर एक उम्मीद रखते हैं कि हमारे नेता सर्वश्रेष्ठ रहें और ये एक हर कार्यकर्ता के अंदर, तो हर पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर ये चीज़ें होनी ही चाहिए। तो इसको अदरवाइज में लेने की आवश्यकता नहीं है। इमाम गजाली जी अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छे नेता हैं एलजेपीआर के, तो वो उनके अंदर की इच्छा है भाई, और किसी की इच्छा को आप रोक नहीं सकते हैं। उनके ही सांसद ने ट्वीट पे भी कहा कि हमने लोकसभा चुनाव में अगर 100% दिया है तो इस बार सीट शेयरिंग को लेकर कहीं प्रेशर तो नहीं बना रहे, क्योंकि हमने लोकसभा में 100% दिया, 5 में 5 सीट लेकर आए, तो सीटों को लेकर इस बार भी दबाव तो नहीं बना रहे हैं? देखिए, कोई दबाव, मैंने पहले भी कहा कि हर पार्टी के लीडर्स और वर्कर्स को सोचने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। वो बोल रहे हैं, अपना डिमांड रख रहे हैं। बाकी जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सभी दलों के, वो एक साथ बैठेंगे और परिवार की तरह तय होगा। हमारे अंदर कोई भी खटपट नहीं है। तो क्या महागठबंधन में खटपट है? बिल्कुल खटपट है। आप खुले तौर पे देख सकती हैं कि उन कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तेजस्वी जी का नाम नहीं ले पा रहे हैं कि हमारे वो मुख्यमंत्री होंगे। वो कह रहे हैं कि जनता तय करेगी। इसका मतलब क्या है कि मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है।
चलिए, मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं और वो वीडियोस भी आपने देखी होगी जब लालू प्रसाद से मिलने उनके ही कार्यकर्ता उनके आवास पहुंचते हैं जहां टिकट की बड़ी मांग कर देते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव बैठे नजर आते हैं। और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए रब्जी लाइव न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।